पत्रकार इस टाइम अम्बा श्री राम वाटिका में खड़ा हुआ हूं और मैं इन भाई से बात करूंगा। ये कांग्रेस पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं और अम्बा विधानसभा से ये कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। भाई साहब अपना नाम बताएं। मैं कैप्टन राधेश्याम डंडोतिया सखबार, विधानसभा क्रमांक 8 अम्बा, ग्राम बजपुरा पोरसा, जिला मुरैना का रहने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। दूसरा, आप लोग सब जानते हो कि अम्बा विधानसभा में अभी चुनाव के मात्र 2 महीने भी नहीं बचे हुए हैं। लोग अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और मैं भी आपको, पूरी जनता को तहे दिल से धन्यवाद, आभार एवं उनको विनम्र निवेदन, चरण स्पर्श चरण वंदन करके आग्रह अनुरोध करता हूं कि ये धरती वीर शहीदों और राम प्रसाद बिस्मिल की धरती है। यहाँ पे मैंने देश की सेवा की, अभी मैं जनता की सेवा करने के लिए सहयोग जनता से चाह रहा हूँ और जनता की सेवा करूँगा। मेरा यही उद्देश्य है कि ये अम्बा विधानसभा चंबल ग्वालियर संभाग में, यहाँ पे सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सैनिकों के हितों की भलाई के लिए वो मुझे सपोर्ट करें। सैनिक के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स हुए और अन्य सैनिक, जो सैनिक सुरक्षा में जो तैनात हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं। दूसरी, यहाँ की कई समस्या हैं और कई विधायक प्रतिनिधि यहाँ पे बने हैं, बहुत से लोग बने हैं और बहुत से लोग दावेदारी कर रहे हैं। मैं सबको यही विनम्र अनुरोध करता हूँ कि जो सैनिक के हित में काम करेगा उसको सपोर्ट आप खुलकर कीजिए, और जो एक विचारधारा पे काम करे, जो जनता के हित में काम करे। मैंने देश की लगभग 32 साल से ऊपर सेवा की है। अभी मैं जनता के, अपने परिवार के बीच में आया हूँ, अपने लोगों के क्षेत्र के बीच में आया हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे तन मन धन से आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको हमेशा वंदन अभिनंदन करूँगा और आपके हर काम के लिए मैं अग्रसर रहूँगा। ये मैं आपको वादा नहीं, मैं ये आपको साथ बिल्कुल खड़ा रहूँगा। और हमेशा जब आप 24 आवर्स, क्योंकि मैं सेना में नौकरी की और सैनिक 24 आवर्स हमेशा सक्रिय रहता है, उसी तरह मैं अपने क्षेत्र में सक्रिय रह के आपके हितों के लिए और आपकी जो सुनवाई के लिए और आपके विचारों के लिए, आपके क्षेत्र की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए, जो कई क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो और बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, यहाँ के महंगाई के क्षेत्र में हो, यहाँ की जन समस्याओं के क्षेत्र में, उसके लिए मैं तहे दिल से आपके साथ हर क्षेत्र में खड़ा रहूँगा। चाहे आप जब भी फ़ोन करेंगे तब भी मैं आपके सम्मुख ही खड़ा हूँगा। और दूसरा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने और आदरणीय कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो कि देश। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम लिया, वो कौन है? उन पे आप रोशनी डालें, उनके बारे में मुझे बताएं। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक यहाँ के शहीद माने हुए, जो कि समाज सेवी थे और उन्होंने चंबल संभाग का नाम रोशन किया है। आप सब उनके वास्ते। और दूसरे, यहाँ के जो सेना में हमारे सैनिक जो शहीद होके आए हैं, वो बहुत देश में नाम रोशन किया है। उसी की धरती से मैं भी आता हूँ, चंबल क्षेत्र से। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल जी कौन से गांव के थे और वो कहाँ के थे, उनकी जीवनी पर थोड़ा सा आप बताएं। राम प्रसाद बिस्मिल जी अम्बा क्षेत्र के ब्लॉक के थे, रूअर गांव के रहने वाले थे और इसी क्षेत्र में उनका नाम रोशन हुआ है और सब बच्चे से बच्चा उनको जानता है। पूर्वज में उन्होंने देश के, अपने क्षेत्र के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। उनके बारे में बताया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। इस पर अपवाद है, वो यहीं के रहने वाले थे या उत्तर प्रदेश के थे? वो लोग कई यूपी के बताते हैं, लेकिन वो क्षेत्र अम्बई क्षेत्र के रहने वाले थे। अम्बा ब्लॉक में ही वो गांव आता है, यहीं के रहने वाले थे। लेकिन कई लोग इस चीज़ को मानते हैं कि यूपी से यहाँ रिश्तेदारी में आए थे, तो हमारे क्षेत्र में आए तो हम उनका तहे दिल से आभार, धन्यवाद, उनको चरण वंदन करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की, इस धरती की, इस माटी का नाम रोशन किया है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। और उनकी जो पूर्वज के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को और उनके जो परिवार वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ बताया कि मैं फोर्स में सर्विस करता था और कैप्टन के पद पे था। आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ नौकरी किए, ये यहाँ की जनता है उसको बताएं आप। मैं ईस्टर्न सेक्टर में, नॉर्थ ईस्ट में नौकरी किया।
मैं डिजिट का राजस्थान में नौकरी किया। मैं J&K में जो जहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन ग्लेशियर में, वहाँ पे भी मैं नौकरी किया और सक्रियता से नौकरी किया। मैं टेक्निकल ट्रेड से था और मैंने डायरेक्ट टेक्निकल डिप्लोमा करके मैं एक सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन कप्तान से रिटायर हुआ हूँ, कैप्टन से। और कैप्टन पद जनता में एक सम्मानित पद है, क्योंकि जनता के वो एक मजा हुआ पद है और नौकरी में एक मैच्योरिटी के उससे देखा जाता है, क्योंकि एक यूनिट को चलाने मैं भाई साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी में क्या सोच के टिकट मांग रहे हैं। आप यहाँ आपने अपने दिल में क्या सोचा जनता के लिए, इस वजह से आप कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगे और आप जनता का भला करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक वीर शहीदों भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और हमारी विचारधारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु और महात्मा गांधी के विचारों से मेल खाती है। इसलिए मैं कांग्रेस को अपने परम आदरणीय अपना श्रेय मानता हूं और आदर्शों, जो हमारे आदर्श हैं, उनके आदर्शों में मैं चलना चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। इन भाई साहब ने कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत अच्छा बताया और यहाँ की जनता के बारे में बहुत बताया, भगत सिंह के बारे में बताया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे हम लाचार मजलूम बेबस लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। धन्यवाद, सत श्री अकाल। हमारे वीडियो बुलाओ, उत्सव हो जाएगा। एक चीज़ गलत बोल गए आप। क्या? कमेटी भी बोल लगे। कांग्रेस से ही गलत बोल दिए आप, मरना काट दूंगा। कैसे? आपने कांग्रेस की नीति खराब है। नीति खराब नहीं है।